सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के 5 जजों की संविधान पीठ ने आर्टिकल 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई की। ये सुनवाई 16 दिन लंबी चली। इंतजार अब फैसले का है, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया है। ऐसे में सस्पेंस कायम है कि क्या आर्टिकल 370 एक बार फिर बहाल होगा या फिर इसे निष्क्रिय करने का केंद्र सरकार का फैसला बरकरार रहेगा। केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिका दाखिल की गई थी। वकीलों ने अलग अलग सुनवाइयों में अपनी ओर से तर्क और दलीलें पेश की, जबकि केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखा। इस संविधान पीठ में जस्टिस चंद्रचूड़ के अलावा जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल हैं। इस मामले में अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान कई बड़ी बातें हुई। आपको बता दें कि 2019 में लागू किए गए इस फैसले के खिलाफ दायर 23 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने इसे 5 जजों वाली संविधान पीठ को भेज दिया था। पिछले 4 सालों से ये मामला शांत था, लेकिन CJI चंद्रचूड़ ने इस मामले में फैसला लेते हुए 2 अगस्त से सुनवाई करने का फैसला किया। ये सुनवाई 16 दिन तक चली। दोनों पक्षों की बहस को सुना गया और फिर फैसला सुरक्षित रख लिया गया। मुख्य याचिकाकर्ता की तरफ से कपिल सिब्बल ने कई पॉइंट्स रखे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 370 को किसी भी हाल में निष्प्रभावी नहीं किया जा सकता है, जिस पर DY चंद्रचूड़ ने कहा कि आर्टिकल 370 पर पहले से ही अस्थायी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, फिर वो ऐसी बात किस आधार पर कर सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में ये भी मुद्दा उठाया गया कि जब आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी किया गया, उस वक्त जम्मू कश्मीर की विधानसभा भंग थी। ऐसे में विधानसभा की भूमिका भारत की संसद ले सकती है। ये मुद्दा इसलिए उठाया गया कि जब वहां पर 370 था तो वहां अलग संविधान चलता था। इस पर दुष्यंत दवे ने कहा कि साल 1997 तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा थी, जिसे संविधान के संशोधन करके विधानसभा बनाया गया था और अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर की संविधान ने मूल रूप दिया था। दुष्यंत दवे ने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 को संविधान ने राज्य के लिए एक कानून के अधिकार के रूप में बनाया था। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ही आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी या बदलने के उपयुक्त थी और ये अधिकार सिर्फ उसी के पास है। वहीं तुषार मेहता कहते हैं कि जब विधानसभा नहीं थी तब तक वहां संविधान सभा शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भूमिका में दोनों एक जैसे थे। लेकिन जब संविधान सभा ही नहीं है तो इसके रिकमेंडेशन और प्रोविजन कैसे हो सकते हैं, वो तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। इस दलील पर असहमति जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस कहते हैं, जो सरकार ने किया उसे भी सही नहीं ठहराया जा सकता। संविधान सभा को विधानसभा के बराबर करने के लिए आर्टिकल 376 में संशोधन करके क्या आप आर्टिकल 373 का सहारा लिए बिना आर्टिकल 370 में संशोधन नहीं कर रहे हैं? ये उनकी ओर से काफी ज्यादा सख्त टिप्पणी थी। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी और खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।